ये पृथ्वी ग्रह जिस पर मानव जाति कई सालों से राज कर रही है, ये कुछ हजारों करोड़ों नहीं बल्कि 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है। जिस स्थिति में आज मनुष्य इस ग्रह पर राज कर रहा है, वो परिस्थिति हमारे लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। हम मनुष्यों को इस परिस्थिति को सुधारने के लिए एक कड़े संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, जिसने एक लंबे विकास कर्म को जन्म दिया। आज हम आपको मानव विकास की एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी की एक एक कड़ी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इस कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम ना तो पंछी की तरह उड़ सकते हैं और ना ही चीते की तरह दौड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इस ग्रह पर राज कर रहे हैं। जब धरती से डायनासोर का राज खत्म हुआ, तब अन्य प्रजातियों के एक विकास को बढ़ावा मिला। इसमें एक प्रजाति मैमल्स की भी थी, जिससे मनुष्यों का विकास होने वाला था। इस धरती पर पहला मैमल चूहों जैसा दिखाई देता था। देखते ही देखते मैमल्स का विकास इस धरती पर तेजी से होने लगा और उससे ये एक प्रजाति एप्स यानी बंदर का विकास हुआ, जो हमारे सबसे करीब थे। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि चिंपैंजी के जीन हमारे जीन से काफी करीब हैं। चिंपैंजी हमसे इतने करीब थे, फिर भी चिंपैंजी जैसे जीवों से मानव जाति का विकास में करोड़ों साल का समय लग गया। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर चिंपैंजी जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स का विकास हुआ, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी इन्हें 2 पैरों पर दौड़ने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था और ये लंबे समय तक 2 पैरों पर नहीं चल पाते थे। प्रकृति ने 2 पैरों पर चलने वाले प्राइमेट को ही बढ़ावा मिला, क्योंकि 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा का उपयोग कम होता था और ये शिकार करने के लिए हाथों का सहारा भी लेने लगे। इसके बाद करीब 2.5 से 1.6 लाख साल पहले मानव के समान दिखाई देने वाले पहले जीव अस्तित्व में आए, जिनके दिमाग का साइज चिंपैंजी से बड़ा था और ये मुख्यतः शाकाहारी थे, जिन्हें होमो हैबिलिस कहा गया। लेकिन ये प्रजाति होमो इरेक्टस के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। समय के साथ और अधिक उन्नत और बुद्धिमान जीवों का विकास हुआ, जिन्होंने मानव विकास की एक क्रांतिकारी नींव तैयार की थी, जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है। इनके दिमाग का साइज 900 सीसी का था और ये मांसाहारी भी थे, जिसकी वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव आया। इन जीवों के आगे कोई और जीव नहीं टिक पाया और यहाँ तक कि होमो हैबिलिस का नामो निशान भी मिटाकर रख दिया था। होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस के दिमाग में अचानक से फेर बदलाव के कई कारण थे। प्रेगनेंसी पीरियड यानी बेबी जल्दी पैदा होने से इनका फर्दर डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ना होकर पूरी तरीके से मदर डिपेंडेंट होता था। ऐसी स्थिति में बेबी को अकेले छोड़कर शिकार पर जाना पॉसिबल नहीं था। ऐसी स्थिति में फीमेल को एक ऐसे बुद्धिमान पार्टनर सिलेक्ट करने की नीड पर छोड़ दिया था, जो कि ना सिर्फ मदर और बेबी को प्रोटेक्ट कर सके, यानी उसके लिए सुरक्षित और अच्छी जगह ढूंढ सके, बल्कि उन दोनों के लिए शिकार के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर सके। ऐसे इंटेलिजेंट मेल के सिलेक्शन से ये कैरेक्टर इनके वंशजों में समाहित होने लगे और इस स्थिति ने मानव विकास की रेस को बदल के रख दिया। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि होमो इरेक्टस 2 पैरों पर दौड़ सकते थे। ये काफी अच्छे हथियारों का उपयोग करने लगे थे, जिससे इनके विकास में और तेजी आई, जिससे इन्हें अपने विकास करने में मदद मिली। होमो इरेक्टस कमजोर व बूढ़े लोगों का अधिक ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस पत्थर मारकर शिकार किया करते थे, वहीं होमो इरेक्टस लकड़ी पर पत्थर बांधकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे थे। सुरक्षा के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। ह्यूमन एवोल्यूशन में ये सबसे देर तक सरवाइव करने वाले जीव थे। इन्होंने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया। इनके अवशेष आधुनिक चाइना व जावा में मिले हैं। होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल के लिंक मिसिंग है, यानी हमें अभी तक इनके साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाए हैं।